और इतिहास साक्षी है, जब तक जिंदा रहा मुगल तब तक यही लोग, एकदम मैं खुला बोलता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम बाय नेम बाय कास्ट, ब्राह्मण और राजपूतों ने मुगल सल्तनत को स्टेबल किया, सुदृढ़ किया, मजबूत किया। और ये राज भी किसी और ने नहीं खोला, ब्राह्मण इतिहासकारों ने ही खोला, इतिहास के पन्नों में है। एक उदाहरण दुनिया के सामने है, मगर किसी ने अगर ठान लिया कि हम नहीं मानेंगे, भैया उसका इलाज नहीं है। लेकिन वह इतिहास के पन्नों का एक बड़ा हिस्सा है। वो हिस्सा ये है साहब कि हल्दी घाटी में एक ऐतिहासिक युद्ध होता। 3 युद्ध का जिक्र करूंगा मैं, तीनों हिस्ट्री का पार्ट है। एक पानीपत का युद्ध, एक चौसा का युद्ध, एक हल्दी घाटी का युद्ध। तीनों युद्ध से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन मुगल के खिलाफ लड़ने वाला था और कौन मुगल को प्यार करने वाला था, और कौन मुगल से आज भी लड़ सकता है मुगल की औलादों से, और कौन आज भी मुगल के औलादों से प्रेम करता है। ये 3। पहले पानीपत की लड़ाई, इब्राहिम, ठीक है, किससे लड़ रहा है? इब्राहिम लोदी बाबर से लड़ रहा। कोई हिंदू राजा तो बीच में नहीं है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि बाबर हिंदू राजा की तरफ से लड़ रहा था। आप समझिए कि नहीं समझिए? और बाबर से मुकाबला करने वाला इब्राहिम लोदी था। महाराणा सांगा की ओर से आमंत्रण पर आए बाबर ने तोप चलाया और इब्राहिम लोदी की सेना को, हाथी घोड़े को तबाह बर्बाद किया और महाराणा सांगा को विजय दिलाई। तो महाराणा सांगा कौन थे? सवाल नंबर 1, जिसने बुलाया बाबर को, यानी मुगल सल्तनत के फाउंडर को जिसने बुलाया, वो महाराणा सांगा कौन थे, किस जाति के थे? ये देश के लोगों से मैं कहता हूं रिसर्च कर लो, राजपूत थे। अब दूसरी लड़ाई चौसा के मैदान में होता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ठीक है, हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, और हुमायूं से लड़ता कौन है? शेरशाह सूरी, यानी मोहम्मद फरीद खान उर्फ शेरशाह सूरी, और लड़के मार के उसको भगाता है ईरान। हुमायूं भाग जाता है ईरान, भारत पर शेरशाह सूरी वंश का सल्तनत स्थापित होता है। डेमोक्रेसी में उससे टॉप हिस्ट्री में बताया जाता है, किसी की हुकूमत नहीं थी, सड़कें बनवाई, सराय बनवाए, पेड़ लगवाए, डाक सिस्टम बनाया, ज़मीन के पैमाइश का तरीक़ा बताया, लड़ाई झगड़े ख़त्म किए, कचहरियाँ बनाई। एक ऐसी व्यवस्था भारत को दी शेरशाह सूरी ने जो इतिहास में बहुत कम शासकों ने दिया है। लेकिन फिर इन्हीं राजपूतों ने खबर भेजा, हेलो हुमायूं, ओ हाँ हुमायूं ना, बाबर का बेटा हुमायूं, हाँ कहाँ हो? बोला ईरान में हूँ। मोबाइल नहीं था उस टाइम, मैं ऐसे बता रहा हूँ, प्रतीकात्मक बात कर रहा हूँ। मोबाइल होता तो लोग आग लगा देते उस टाइम, पूरे मुगल को यहाँ देश लुटवा के भिजवा देते, मगर मुगल लूट के नहीं गया। वह खत भेजा, हुमायूं को बोला कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान, भारतीय मुसलमान फरीद खान अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो एक हादसे में मारा गया है, उसका बेटा कमज़ोर है इस्लाम शाह सूरी, अब उससे तुम मुकाबला कर सकते हो। खट से फिर हुमायूं आया और उसने इस्लाम शाह सूरी को परास्त किया, फिर मुग़ल साम्राज्य स्थापित हो गया। अब हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। ठीक है, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो करेक्शन कर दीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ। हुमायूं का बेटा ही अकबर था, जो 13 ही साल में राजा बन गया बैरम खां की मदद से। अकबर को महान बनाने में एक भी मुसलमान का नाम बता दीजिए जो अकबर को ग्रेट और महान बनाया हो। अब अकबर का इतिहास के पन्ने में एक ऐतिहासिक युद्ध होता है, हल्दी घाटी युद्ध, अकबर का ही था। भैया मेरे वो अंधभक्तों, आपसे भी पूछ रहा हूँ, हल्दी घाटी में किसका युद्ध था? जरा बताओ ना, लिख के बताओ। गाली 4 हमको दे देना, मगर कमेंट में लिखना हल्दी घाटी में जीन भूत कौन लड़ा था, इंसान लड़ा था, हिंदू मुसलमान लड़ा था, लड़ा कौन था भाई? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप बताया जाता है इतिहास में। सही है या गलत है बताइए ना भाई, पीछे से आप लोग टोक सकते हैं, डेमोक्रेसी में आपको भी तो अधिकार है, आपको ज़्यादा अधिकार है। लेकिन ये झूठ बताया जाता है, वो लड़ाई अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप नहीं था। अकबर की शह पर, अकबर के आदेश पर महाराणा प्रताप के खिलाफ मान सिंह पूरी सेना को लेकर हल्दी घाटी पहुंचता है महाराणा की सेना से लड़ने के लिए। एक पार्ट और है, बस खेल खत्म।
महाराणा प्रताप की ओर से चट्टानी ताकत से उसका सिपह सालार हाकिम खान सूरी, उसी सूरी खानदान का वंश जिसने हुमायूं को मार के भगाया था, शेरशाह सूरी, वही सूरी बिरादरी जाति का आदमी, और यही राजपूत और वही सूरी। जरा मैं बताना चाहता हूं, आज ये चिल्लम चिल्ली करने वाले कोई जाटव चमार वाल्मीकि नहीं है, धोबी नाई नहीं है। ये जितने हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, फालावादी, चिलावादी, ये जितने वादी हैं, वादियों में घूम रहे हैं, ये सब राजपूत और ब्राह्मण ही हैं नेता, जो दरअसल फिर से मुगल को लाना चाहते हैं। चिट्ठी भी ये लिख चुके होंगे, लेकिन इनका पता मिल नहीं रहा कि वो बचा किधर है, वो खानदान कहीं बचा भी कि नहीं बचा। अगर इनको पता लग जाए तो फिर बुलवा लेंगे और फिर हम ही को लड़ना पड़ेगा उनसे। ये तो उनके साथ हो जाएंगे, पहले भी हो चुके। तो हल्दी घाटी में जो है हाकिम खान सूरी ने महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते लड़ते अपनी शहादत दे दी। शहादत किसने दी? हाकिम खान सूरी ने। और चढ़ाई किसने किया? चढ़ाई अकबर की तरफ से किसने किया? मान सिंह ने। मान सिंह कौन थे? वही राजपूत। मान सिंह वही थे जो महाराणा सांगा के रिश्तेदार थे। वही सिलसिला चला रहा। आपको हैरानी होगी, अभी राजस्थान के कैबिनेट में, महाराष्ट्र के कैबिनेट में वो लोग शामिल हैं और इंडिया के सेंट्रल कैबिनेट में वो लोग शामिल हैं जिनका सीधा संबंध मान सिंह के परिवार से है, जिनका सीधा संबंध महाराणा सांगा के परिवार से है। कितना है बदनसीब इस देश का सीधा साधा अंधभक्त कि मुगल के समर्थक को ही मुगल विरोधी बता रहा है और मुगल के विरोधी को जबरदस्ती मुगल समर्थक बता रहा। बताओ यार, हमको कह रहा आपको औरंगजेब से प्यार कैसे है? मैंने कहा एक भी वीडियो औरंगजेब के समर्थन में, औरंगजेब के समर्थन की बात कर रहा हूं। अब वो नागपुर वाला बात मत करना, नागपुर में औरंगजेब के समर्थन में मुसलमान नहीं मारा, चूंकि चादर और कलमा का मसला था। तुम जो अति कर रहे हो, यति और अति मिलकर जो अति कर रहे हो, एगो यति है, आपको लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यति नरसिंहानंद, वो कहते हैं इस्लाम मिटाने का तो हम पे छोड़ दो, वो तो हम कर देंगे, लेकिन 50 साल तक में हिंदुत्व बचेगा या नहीं बचेगा ये तुम करो। अब बे चे गैन दाल, हिंदुत्व तू बचाने के लिए असल आया तो तू कह रहा 50 साल तक तुम बचाओ हिंदुत्व, इस्लाम मिटाने का हम पर छोड़ दो। वो वीडियो वायरल हो रहा, आपने देखा होगा, और लोग सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। कोई पूछ नहीं रहे कि महाराज जी जरा ये बताइए कि आप हिंदुत्व बचाने का ठेका क्यों नहीं ले रहे, इस्लाम मिटाने का ठेका क्यों ले रहे? हिंदुत्व बचाने का ठेका हम पे दे रहे हैं, नहीं समझो? वो जो बैठे हुए अंधभक्त है टीम, उसको कह रहे हैं 50 साल में हम इस्लाम तो मिटा देंगे। जब इस्लाम आप मिटा ही दोगे तो फिर बचा क्या प्रॉब्लम भाई? तो कह रहे नहीं 50 साल में हिंदू तो बचेगा कि नहीं बचेगा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये वीडियो मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा, वायरल हो रहा अभी, और अंधभक्त ताली बजा रहे हैं, हाँ महाराज जी ने सही कहा। अबे इस्लाम का अलिफ तू न मिटा सकता, ठीक है, और तू खुद डर से बोल रहा कि 50 साल में हिंदू तो बचेगा कि नहीं बचेगा, ये मसला असल है। तो ये मैं कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता, लेकिन लोग ऐसे, मैं अंधभक्तों को बताना चाहता हूँ, भैया खोलो ना बत्ती, नट बोल्ट के बहुत सारे दुकान हैं, एक दो ढीला करके भी तो सुन लो, समझ लो, क्यों बंद कर दियो दरवाज़ा? तो ये पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री भारत की ये है कि मुग़ल से, हमारे यहाँ कुछ मुसलमान हैं, 2-4 ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मुग़ल हमारे वंशज थे, लेकिन ये सच, कड़वा सच है कि मुग़ल से भारतीय मुसलमानों का कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं था। शासक था, अंग्रेज़ों से भी मुसलमानों का लेना देना नहीं था। आपको हैरानी होगी कि अंग्रेज़ परस्ती में एक सर सैयद अहमद ख़ान आए थे और उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, पैट्रियाटिक फ्रंट। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता है, सर सैयद ने राजपूत राजाओं से मिलकर पैट्रियाटिक फ्रंट नाम की एक पार्टी बनाई। उसका एजेंडा ये था कि अंग्रेज़ों से हम लोग मिलकर और अपना एजुकेशन सिस्टम, फलां सिस्टम, ये सब हम सेटअप करेंगे और हम लोग अंग्रेज़ों की मदद करेंगे। कौन? सर सैयद अहमद ख़ान और उस वक्त के वो राजा, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिनसे उनकी बातचीत भी हो गई थी राजपूत राजाओं से, पैट्रियाटिक फ्रंट बनाने का। तो एक एकलौता नाम सर सैयद अहमद ख़ान का आता है जो सफल नहीं हुए। अंग्रेज़ों को भगाने के लिए फतवे, रेशमी रुमाल आंदोलन, मदरसे में कसमा कसमी, मस्जिदों में अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐलान, और अंग्रेज़ हाथ जोड़कर बोला कि भैया तुम लोग विरोध सिर्फ छोड़ दो, जो चाहो देने के लिए तैयार हैं। भारत के मुसलमानों ने कहा कि मैं कटोरा लेके भीख मांग लूँगा, जो आज तक मांग रहा हूँ, मगर तुम्हारी ग़ुलामी नहीं करूँगा। लेकिन अंग्रेज़ की ग़ुलामी कौन कर रहा था? अंग्रेज़ की कैबिनेट में कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन
तक के इतिहास को पढ़ने के बाद यही दो जातियां सामने आती हैं। यही लोग थे जो अंग्रेज के भी आगे पीछे थे, उनका महिमा मंडन कर रहे थे। जो कार्रवाई का स्तर है वो जग जाहिर है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कभी भी इस तरह का सवाल अब पूछना बेमायने हो गया है कि फ़लाँ जगह की घटना पर आपको क्या लगता है। ये बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि सरकार के संरक्षण में, देख रेख में, कम्युनल पॉलिटिक्स को बल देने के लिए, उसके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के मामले कराए जाते हैं। नागपुर हिंसा इसलिए थोड़ा ज़्यादा आश्चर्यजनक है कि नागपुर में पिछले कई सौ सालों से इस तरह के कम्युनल राइट्स नहीं हुए थे, बस इतनी सी बात। बाकी तो मुल्क के कोने कोने में लगातार हो ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की ये स्थिति है और असम वगैरह की कि कब चलते फिरते मुसलमान पर किस पर हमला हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इससे ज़्यादा तकलीफ़देह बात यह है कि अगर आपके साथ खुदा न खास्ता कोई घटना घट गई, मारपीट हो गया, गाली गलौज हो गया, और आप अगर थाने में FIR लिखाने जाते हैं तो आपका FIR नहीं लिखा जाएगा। मुसलमानों के मुकदमे को न लिखा जाना और मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले मुकदमे पर त्वरित कार्रवाई करना, एक्स्ट्रा एक्शन करना, ये सब इस वक्त ट्रेंड में है मामला। नागपुर में आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि फ्लाइट से उतरने के बाद नहीं रिसीव किया जाता किसी को, वैसे वो लोग बारी बारी 3,000 के मुचलके पर ज़मानत दे दी गई। अब आप कहेंगे कि कोर्ट पर भी आप लोग सवाल उठाते हैं। अभी टीवी पर डिबेट होगा, तुम्हें कोर्ट पे भरोसा नहीं, तुम्हें कोर्ट पे भरोसा नहीं, तुम्हें कोर्ट पर सवाल उठा दिया, तुम्हें कंटेम्प्ट कोर्ट लगेगा, अपमानना का मुकदमा हो जाएगा और सारे मुकदमे मेरे पे हो जाएंगे। आप समझिए, लेकिन ये सवाल है लोकतंत्र में और कोर्ट से भी सवाल है कि वो कौन सा ग्राउंड है कि मुस्लिम एक्यूज को आप पुलिस रिमांड में देते हैं 1 हफ्ते के लिए। यानी इसकी ठुकाई पिटाई ठुकाई, इतना ठोको कि इनको हिजरा और नामर्द बना दो, ज़िंदगी में चलने के लायक, कमाने के लायक, कुछ करने के लायक ना बचे। ये है प्लान। वह रिमांड का क्या मतलब है जी? जब तस्वीरें सब हैं ही आपके पास, वीडियो हैं ही, एविडेंस हैं ही, तो रिमांड में आप क्या पूछोगे? आप 6 दिन में? सवाल है कि नहीं है? फिर मुसलमान को ही रिमांड में क्यों? औरंगज़ेब की उन औलादों को जिनको औरंगज़ेब से बहुत प्रेम है, जो औरंगज़ेब के मरे हुए जिस्म को भी छोड़ने रहे, गले से लगाए हुए हैं। भाई, मरने के बाद रोता गाता कौन है? गले से कौन लगाता? जो उसको प्यार करता। बाकी लोग तो खाली इतने ही पूछते हैं, मर गया, बहुत अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था। 2 ही बात होती है मरने के बाद, 2 ही बात होती है। देखिए, आप लोग भी समाज में रहते होंगे, आप लोग को भी खबर मिलती होगी फलां आदमी मर गया, हाँ बहुत अच्छा आदमी था। एक बात ये हो गई। दूसरा आदमी मतलब मर गया, बोला साला अच्छा हुआ मर गया, बड़ा टेंशन था, बात खत्म हुई दोनों पर। लेकिन यहाँ मसला है कि उस मुर्दे को भी मैंने पकड़ के रखे हुए है, गले से लगाए हुए, इसका मतलब प्रेम बहुत ज़्यादा है।